वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 का मिड टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं और MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशंस भी आपको MCQs की बात करवाए जाएंगे। पहला है हु आर सप्लायर्स, सप्लायर्स कौन है। उसके बाद है डिस्क्राइब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करें। उसके बाद है डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च को डिस्क्राइब करें। उसके बाद ये कि राइट ब्रीफली अबाउट मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में ब्रीफली तौर पर लिखें। उसके बाद है वाटर कैजुअल एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कैजुअल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है इस बारे में क्वेश्चन। तो अब MCQs हैं, इसके बाद आपको सॉल्व जो है वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इफ अ कंपनी नीड टू नो, अगर एक कंपनी को जरूरी होती है जानने की कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स एग्जामाइन प्रोडक्ट लेवल, कि कितनी जो है परसेंटेज जो है कस्टमर्स की जो है वो एग्जामाइन करते हैं प्रोडक्ट लेवल बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट सिलेक्शन, इससे पहले कि वो सिलेक्शन करें प्रोडक्ट की सुपरमार्केट के अंदर, जब सुपरमार्केट में वो आते हैं जाहिर बात है खरीदने के लिए। सो बाय विच मेथड दिस स्टडी वुड बी अकम्प्लिश, यानी कि कौन सा मेथड यहाँ पर यूज किया जाएगा। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन यूज की जाएगी, सुपरमार्केट की बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर यूज की जाएगी। उसके बाद ये कि विच मेथड ऑफ रिसर्च, कौन सा मेथड जो रिसर्च का उसको यूज करते हुए हासिल की जा सकती है इन्फॉर्मेशन। अगर लोग जो अनविलिंग है या फिर वो प्रोवाइड नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे, नहीं कर सकते, तो फिर ऑब्जर्वेशन का यूज किया जाएगा। उसके बाद ये कि XYZ रिटेल स्टोर जो है वो ट्राई करता है कि सेटिस्फाई करे तमाम उसके कस्टमर्स को, और हर एफोर्ट करता है ताकि अचीव करे उसकी सेल। और ये इस वजह से है क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि लूज करना कस्टमर का क्या होगा कि मींस नॉट ओनली लूजिंग अ सिंगल सेल, सिर्फ सिंगल सेल नहीं होगी बल्कि पूरी की पूरी इंटायर स्ट्रीम जो कि कस्टमर जो है वो करेगा अपनी पूरी लाइफ में। सो एक कस्टमर को लूज करने का मतलब नहीं होता कि एक ही बार की सेल, बल्कि पूरी की पूरी जितनी वो लाइफ में कर सकेगा। अब ये फिनोमेना क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू होती है। और उसके बाद है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो इज नॉट द स्टेज, वो स्टेज नहीं है जो कि कस्टमर गुजरता है जब प्रोसेस कर होता है एक अडॉप्ट करने का न्यू प्रोडक्ट, वो है कल्चर। सो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्यूशन, ट्रायल वगैरह ये सब होता है, कल्चर नहीं है इसके अंदर शामिल, वो ये ऑप्शन था। उसके बाद ये कंपनीज जो कि रुक रही हैं यूज करने से पॉइजनस गैस, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट बनाने के अंदर, किस लिए, ताकि डैमेज को रोका जाए, जो इन्वायरमेंट को डैमेज है उससे बचाया जाए। सो कंपनीज क्या कर रही हैं, वो फॉलो कर रही हैं सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशल मार्केटिंग में क्या होता है कि सोसाइटी के और एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचा जाता है, सिर्फ अपना बिजनेस के फायदे के बारे में नहीं सोचा जाता, उससे आगे का सोचा जाता है। उसके बाद ये फॉलोइंग आर द वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स हैं सेगमेंटेशन के लिए इंटरनेशनल मार्केट की, एक्सेप्ट एक को छोड़ के वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर, बाकी ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स आए थे। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसमें शामिल है डिजाइनिंग करना, प्रोड्यूस करना, कंटेनर या फिर रेपर प्रोडक्ट का वो पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग के अंदर होता है। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट डू वी कॉल द डिटेल वर्जन ऑफ अ न्यू आइडिया स्टेटेड इन अ मीनिंगफुल कस्टमर टर्म, यानी कि हम क्या कहते हैं, एक जो डिटेल वर्जन होता है नए आइडिया को जिसको बताया जाता है एक मीनिंगफुल कस्टमर टर्म में, वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि वंस द प्रोडक्ट और सर्विस पासिस, जब प्रोडक्ट या सर्विस पास करती है बिजनेस एनालिसिस टेस्ट, ये जो है मूव होती है कौन से स्टेज के अंदर आ जाती है, यानी कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि मैंने कस्टमर, जब एक कस्टमर पे करता है 1000 रुपीज़ और रिसीव करता है एक टेलीविजन सेट 1000 रुपीज़ के बदले में, ये एग्जाम्पल क्या शो करती है, एक्सचेंज को शो करती है कि एक एक्सचेंज हुई है आपस में। उसके बाद ये कि ABC कंपनी जो है वो सीखना चाहती है कंज्यूमर के एटीट्यूड के बारे में मेल ऑर्डर परचेज की तरफ, और एक वो स्टडी करती है ताकि एक्वायर करें इन्फॉर्मेशन। तो उनमें से कौन सा डेटा जो है क्लासीफाई किया जाएगा हमारी स्टडी के लिए, वो है प्राइमरी इसका आंसर है। उसके बाद ये कि एक सोशल और जो मैनेजरियल प्रोसेस है जिसके जरिए इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हासिल करते हैं जो उनको ज़रूरी होती है और वो चाहते हैं वैल्यू क्रिएशन के जरिए, तो वो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग ही ये कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग को नॉर्मली लोग सेलिंग समझते हैं, लेकिन मार्केटिंग में और भी बहुत कुछ होता है। उसके बाद ये कि एक मार्केटिंग मैनेजर जो लार्ज कंज्यूमर फूड कंपनी का वो स्टडी कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रमोशन है, प्राइस है कंपनी की प्रोडक्ट के। सो मार्केटिंग मैनेजर स्टडी कर रहा है इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट, वो असल में स्टडी कर रहा है मार्केटिंग मिक्स। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन से फ्रेजेस जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, वो है दिस इज व्हाट आई वांट, वोंट यू प्लीज मेक इट, यानी कि ये मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए बना सकते हैं। सो मार्केटिंग का मकसद ही यही है कि वो चीज़ बना के देना जो कस्टमर को चाहिए।
और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है एक्सप्लेन करने के लिए जो पर्पस है इंट्रानेट्स का, वो है कम्युनिकेशन होना अमंग एम्प्लॉयज़ के दरमियान कम्युनिकेशन का होना। उसके बाद ये कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे एक्चुअली, एंड हाउ, क्या हम करने वाले हैं, एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू, और हम कैसे करने वाले हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज दीज टू क्वेश्चन फॉलो, क्वेश्चन कहाँ फॉल करते हैं, इनमें से वो करते हैं प्लानिंग के अंदर। उसके बाद ये कि XYZ कंपनी ने जो है वो परचेज किया हेयर म्यूज़िक और शुरू किया कंपाइलेशन म्यूज़िक सीडीज, ताकि प्ले किया जाए, सेल किया जाए उसको स्टोर के अंदर, और उसने टेस्ट भी किया न्यू रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट। XYZ कंपनी जो है वो कंसिडर कर रही है इनमें से कौन सी स्ट्रेटजीज, वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इसका आंसर है। उसके बाद ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो क्या है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट करती है उसकी मार्केटिंग मिक्स रिसोर्सेज, ताकि वो रीच कर सके उसकी किसको, टारगेट मार्केट को। और उसके बाद ये कि डिजिटल एज जो है फंडामेंटली तौर पे जो है बुनियादी तौर पे चेंज करेगी कस्टमर्स का जो थिंकिंग ऑफ कन्वीनियंस है, स्पीड है, प्राइस है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज है, और ये जो न्यू कस्टमर थिंकिंग है अफेक्ट करेगी इनमें से कौन से बिजनेसेस को, ये अफेक्ट करेगी तमाम के तमाम बिजनेसेस को, कोई एक बिजनेस नहीं बल्कि तमाम के तमाम बिजनेसेस को। उसके बाद ये इनमें से कौन से सेट से मुराद ऑर्डर या सीक्वेंस होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन का, वो है मार्केटिंग प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन आती है और फिर कंट्रोल आता है। सो मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड दी कंट्रोल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रेंड नहीं है नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर, वो है कंज्यूमर चेंजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न। सो ये नहीं है, चेंजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न नहीं है। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च, इनमें से कौन सी रिसर्च का वो क्या है, गैदर करना प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जो कि हेल्प करेगा डिफाइन करने में प्रॉब्लम और सजेस्ट करेगा हाइपोथेसिस, वो है एक्सप्लोरेटरी। उसके बाद ये कि सर्वे रिसर्च जो है वो कहलाई जाती है बैकबोन जो है रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च की, और ज़्यादातर वाइडली तौर पे वो यूज़ किया जाता है उसको प्राइमरी रिसर्च, प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए, और वो बेस्ट सूट है गैदर करने के इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव इसका आंसर है। उसके बाद ये कि जनरल मोटर ने को ज़रूरत पड़ी कि असेस करे कंपनी की जो इमेज है रिलेटिव टू अ न्यू कॉम्पिटिटर के मुकाबले में, और टाइम स्केड्यूल जो फ्लेक्सिबल है, और रिसर्च बजट जो है वो बहुत लिमिटेड है, और लो रिस्पॉन्स रेट जो है वो विल नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इनमें से कौन सा सर्वे जो है यूज़ करेगी जनरल मोटर, वो है मेल MAIL। उसके बाद ये कि ग्रुप जो है लोगों का विद शेयर्ड वैल्यू सिस्टम के साथ जो कि बेस करता है कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर, एक कल्चर के अंदर रिप्रेजेंट करता है इनमें से किस ऑप्शन को, वो है सब कल्चर्स के अंदर सब कल्चर्स होते हैं। उसके बाद ये कि पीपल्स आर एक्सपेक्ट, लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो परफॉर्म करें एक्टिविटीज़ जो उनके अकॉर्डिंग टू पर्सनस अराउंड देम, जो उनके आसपास लोग हैं, और ये एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्ट करती हैं इनमें से किस कॉन्सेप्ट को, रोल उनका जो है यानी कि। और उसके बाद ये कि एक चेंज जो है इज एन इंडिविजुअल बिहेवियर है, इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, प्रॉम्प्ट बाय लर्निंग, प्रॉम्प्ट होता है वो लर्निंग के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए, वो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो लर्निंग है इसका आंसर। और उसके बाद देखिए मैस्लो हैज़ अ लिस्ट, मैस्लो ने लिस्ट दी ह्यूमन नीड्स की, जिसमें मोस्ट प्रेसिंग से लेकर लीस्ट प्रेसिंग तक है, तो उसमें तमाम की तमाम शामिल हैं, एक को छोड़ के, वो है नीड रिकग्निशन जो है इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो गुड है, सर्विस है या आइडिया है जिसको परसीव करते हैं कुछ पोटेंशियल कस्टमर एज अ न्यू, और हमारा इंटरेस्ट जो है वो ये है कि कैसे कंज्यूमर्स जो है वो लर्न करते हैं प्रोडक्ट के बारे में फर्स्ट टाइम के लिए और करते हैं डिसीजन की बाय करें। इनमें से कौन सा ऑप्शन रिफ्लेक्ट करता है इस स्टेटमेंट को, वो है एडॉप्शन प्रोसेस। और उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा सेट जो है इससे मुराद ऑर्डर या फिर सीक्वेंस होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन का, वो है मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। सो ये रिपीट हुआ आई थिंक। उसके बाद ये कि जनरल मोटर्स, अच्छा ये भी रिपीट हुआ है मेल वाला। और उसके बाद ये कि रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है कंसिस्टेंट एप्लीकेशन होती है ऑफ अप टू डेट नॉलेज की इंडिविजुअल कस्टमर्स की प्रोडक्ट के लिए और जो सर्विस डिज़ाइन है। सो वाई इज इट कम्युनिकेट, कि उसको कम्युनिकेट किया जाता है इंट्रैक्टिवली जो है कस्टमर्स से, वो है फॉर डिलीवर करने के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू और जो सेटिस्फेक्शन है कस्टमर्स से। उसके बाद ये कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है एक फिलोसफी है जो कि बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करती है नीड और वांट जो है टारगेट मार्केट को डिलीवर करती है डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। सो क्या इम्पैक्ट है इस फिलोसफी का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो है अचीव करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल इसका आंसर है।
अब आपके सामने जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। सो पहला है कि हु आर सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? ये जो है फर्म्स हैं और पर्सन्स भी हो सकते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो कि कंपनी को ज़रूरी होती है और कॉम्पिटिटर्स को भी, ताकि प्रोड्यूस कर सकें गुड्स और सर्विसेज की। तो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए जो रिसोर्सेज ज़रूरी होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है सप्लायर्स। और उसके बाद है फिर कि डिफाइन डिस्क्राइब करें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करें। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होल्ड्स, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है कि कंज्यूमर्स जो वो फेवर करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट जो कि रीजनेबली प्राइस्ड है, और इसी वजह से देयरफॉर लिटिल प्रमोशनल एफर्ट, और बहुत ही कम प्रमोशनल एफर्ट भी रिक्वायर्ड होगी। सो ये तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर यही है, कंज्यूमर्स जो है वो प्रेफर करते हैं, फेवर देते हैं ऐसी प्रोडक्ट को जिसके अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं और प्राइस भी उनकी रिजनेबली होती है, और इसी वजह से बहुत कम एफर्ट जो है वो लगाई जाती है, प्रमोशनल एफर्ट भी बहुत कम लगाई जाती है उसके प्रमोशन में। उसके मुकाबले में अगर हम सेलिंग कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें ये होता है कि बाय नहीं करेंगे कंज्यूमर जब तक कंपनी जो है वो will not buy enough of the company's product unless they are stimulated थोड़ा सब्सटेंशियल इन प्रमोशनल एफर्ट। वहाँ पे प्रमोशनल एफर्ट की जाएगी सेलिंग के अंदर। और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में यही है कि ये बताता है कि कंज्यूमर फेवर देंगे ऐसी प्रोडक्ट जो कि ऑफर करें ज़्यादा क्वालिटी भी, परफॉर्मेंस भी, फीचर भी, एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड देयरफॉर। सो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? अपनी एनर्जी लगाना चाहिए इस तरफ के कंटिन्यूस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट हो, यानी कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट में एक बार इम्प्रूवमेंट कर दी काफ़ी नहीं, बार बार इम्प्रूवमेंट करती रहे कंपनी। सो द प्रोडक्ट जो है कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो लीड टू मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया भी इससे आ सकता है कि फेलियर हो जाए देखने का चैलेंजेस जो कि दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ से प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन है डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च को डिस्क्राइब करें। सो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल की जाती है ऑब्जर्व करते हुए रिलेवेंट पीपल को, एक्शंस को, सिचुएशन। यहाँ पे क्या होता है? ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि उनसे पूछा जाता है, बल्कि सिर्फ ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, देखा जा रहा होता है कि कौन से लोग जो है वो, मतलब जो रिलेवेंट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जबकि कुछ चीज़ जैसे कि फीलिंग, एटीट्यूड, मोटिव्स और जो प्राइवेट बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व नहीं भी किया जा सकता। सो मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन जो है उसको किया जाता है थ्रू सिंगल सोर्स डेटा, सिंगल सोर्स डेटा के ज़रिए, डेटा सिस्टम के ज़रिए। और ये वहाँ है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम जो लिंक करता है कंज्यूमर एक्सपोजर जो है टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग से और प्रमोशन से विथ वाट दे बाय, उसके साथ जो वो बाय करते हैं स्टोर में। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च को जो है यूज़ किया जा सकता है हासिल करने के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि पीपल अनविलिंग या अनेबल टू प्रोवाइड है, कि प्रोवाइड नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, वहाँ पे भी। उसके बाद ये कि ब्रीफली तौर पे मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में लिखें। सो कंपनी और तमाम दूसरे जो एक्टर ऑपरेट करते हैं लार्जर मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर फोर्सेस की, जिससे अपॉर्चुनिटीज़ एक तरफ होती हैं और एक तरफ थ्रेट होता है कंपनी के लिए। और 6 मेजर फोर्सेस हैं कंपनी की मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, और 6 जो मेजर फोर्सेस हैं कंपनी के मैक्रो एनवायरनमेंट में। उसमें डेमोग्राफिक आ जाता है, इकोनॉमिक आ जाता है, इसके अलावा नेचुरल आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल आ जाता है, पॉलिटिकल आ जाता है और कल्चरल आ जाता है। उसके बाद ये वाटर कोजल एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कोजल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वहाँ है जहाँ पर इंटेंट ये कि डिस्क्राइब किया जाए चीज़ों को, जैसे कि मार्केट पोटेंशियल जो है एक प्रोडक्ट के लिए, या फिर जो है डेमोग्राफिक और जो एटीट्यूड है कंज्यूमर्स का जो कि बाय करते हैं। और कोजल रिसर्च की बात की जाए वो रिसर्च है टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में। और जो स्टेटमेंट है प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव का, वो गाइड करेगा इंटायर रिसर्च प्रोसेस को। और हमेशा बेहतर ये होता है कि रखा जाए प्रॉब्लम को और रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स को राइटिंग के अंदर, ताकि एग्रीमेंट्स तक पहुंचा जाए, इनके लिखा हुआ हो ताकि एग्रीमेंट्स तक पहुंचे और हर कोई जो है वो जान सके जो डायरेक्शन है रिसर्च एफर्ट्स की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।